साथियों, अतिक्रमण नाम से ही गलत लगता है। किसी की जायदाद पर, किसी के मकान पर, किसी की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर लेना आपने मैंने बहुत सुना और देखा होगा। मगर किसी व्यक्ति विशेष पर अतिक्रमण करना बात कुछ हजम नहीं होती। मगर ऐसा हो रहा है हमारे पासी समाज में। और ये कौन कर रहा है? आज की चर्चा का यही विषय है। साथियों, बात को घुमा फिराकर ना करते हुए मैं मुद्दे पर आता हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और गैर पासी समाज हमारे पासी राजाओं पर, पासी राजा महाराजाओं पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह के साम दाम दंड भेद सारे आजमा रहे हैं, मगर शायद वो ये नहीं जानते कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि असत्य न कभी फलता है न कभी फूलता है। असत्य एक हवा का झोंका है, आता है चला जाता है। आपने सुना है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। जो सत्य है वो अटल है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारे पासी राजाओं पर जो अतिक्रमण, यानी उन पर जो अपनी बपौती जमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत गलत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद अपने अस्तित्व में रह करके अपनी पहचान बनाइए, समाज में एक रुतबा बनाइए। फिर क्यों जरूरत है आपको कि किसी दूसरे समाज के महान राजा महाराजाओं पर अपनी बपौती जताना, अपना आधिपत्य जताना? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? साथियों, आज का ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो नया नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी पर हम विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा करने के लिए वो क्यों प्रेरित हो रहे हैं, कौन प्रेरित कर रहा है, आखिर इससे उनका क्या लाभ है, क्या जताना चाहते हैं वे। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए। मैं हूं दिलीप बावरिया। डीके एवरीथिंग चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। सभी पासी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और जो नहीं जुड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाएं। और जो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अभी नया देख रहे हैं, प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा संबंध बढ़ता चला जाए। हम एक दूसरे के समीप आते चले जाएं और अपने पासी समाज के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसमें अग्रसर रहें, हमेशा आगे बढ़ें। ये हमारे एक दूसरे के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुद्दे को और इस पर विचार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, आज के विषय में मैं बात करूंगा भर, पासी और भरवा कहार पर। जी हां, ये एक ऐसा समुदाय है जो पासी राजा महाराजाओं पर अपना हक सबसे ज्यादा जताने का प्रयास करता रहा है। आज मैं इनके बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल ये पानी भरने वाले भरवा हैं। भर, इनकी मूल जात कहार है और गंगा किनारे सोरिया कहार रहा करते थे, जो सुअर पालने का भी कार्य करते थे। कहार जाति संबंध होने के कारण ये पानी भरने वाला काम राजाओं और तालुकेदारों के यहां किया करते थे। पहले आज के जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो ये जो बड़े बड़े राजा, तालुकेदार, तहसीलदार वगैरह जो हुआ करते थे, सेठ जो हुआ करते थे, उनके यहाँ ये पानी भरने का काम करते थे। इसलिए ये भरवा या भर कहलाते थे, या कहार। इनकी जो मूल जाति थी वो कहार थी, मगर सुअर पालने की वजह से इन्हें जो मुख्य कहार जाति है उससे विलग कर दिया गया। ये उससे कट गए। तब इनकी एक नई पहचान बनी, भरवा, और ये जंगलों में जाकर के बस गए। ये अपने पूर्व नाम भरवा नाम से जाने जाते रहे, क्योंकि ये कहार समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। धीरे धीरे अंग्रेजों के फील्ड सर्वे में, उस समय अंग्रेजों का राज था, उनके फील्ड सर्वे में यही भरवा जो सुअर पालते थे, अंग्रेजों को पूछने पर खुद को भरवा बताया। अंग्रेजों को तो नहीं मालूम कि यह भरवा क्या होता है।
अंग्रेजों को यही कंफ्यूजन हो गया कि सार्वभौमिक रूप से पहले भर शब्द जो था वो राज के लिए संदर्भित किया जाता था, यानी राजपाट करने वालों से ये भर शब्द संदर्भ रखता था। अब वो यही लोग भर होंगे ऐसा अंग्रेजों ने अनुमान लगा लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने साफ साफ कहा कि भर कौन थे पता नहीं, अब नहीं मिलते, और जो कुछ मिलते हैं वो आज खुद को पासी बोलते हैं। मगर पासी का एक अपना अलग अस्तित्व है, और जिनकी परंपरा में राज होने की बात कही जाती है वो पासी समुदाय है, पासी। अब आगे के अंग्रेजों को और भी कंफ्यूजन हुई। जैसे जैसे वो यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करते गए, भ्रमित होते चले गए। भरवा कहारों को भर मानकर उनकी जनसंख्या, जब जनगणना की गई तो उन्होंने भरवा कहारों को भी इसी के साथ जोड़ दिया, यानी यहां पर एक खिचड़ी बन गई, सबको मिक्सअप कर दिया गया, और इसका फायदा इन्होंने उठाया। इन्होंने क्या किया कि जितने जो राजा महाराजा हैं उनको अपने समाज का बताना शुरू कर दिया, जबकि पीछे के 10 साल पहले हुई फील्ड सर्वे में जिन भरों ने खुद को पासी बताया था, आगे फिर वो पासी नाम से ही जाने गए, ना कि भर या भरवा नाम से। इसलिए दोबारा भर वाले पासी ना मिलने पर अंग्रेजों का सारा ध्यान भरवा कहार वाले लोगों पर पड़ गया, जो कि कहार जाति से विलग हो गए थे, यानी बहिष्कृत कर दिए गए थे। जो वास्तविक पासी थे उनकी जो है भरवा कहार को जगह देकर उनकी जनसंख्या, उनकी जनगणना यानी पासी की जनगणना के साथ मिला दिया गया। लेकिन इन्होंने अपने आप को भर नाम से या भरवा नाम से अलग करके ये बताया कि ये पासी नहीं। जितने भी राजा महाराजा हमारे पासी समाज के हुए हैं उन्हें ये कहा कि ये पासी नहीं है, ये हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के यानी भर या भरवा समाज के। अब ये लोगों ने क्या किया कि जो प्राचीन शासक थे पासी समाज के, उन पर अपना दावा ठोकने लगे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ अलग है कि पासी आज भी अपनी उन्हीं प्राचीन भरों के स्थानों पर पाए जाते हैं। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता, और उन पासियों की स्मृति में आज भी अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा बनी हुई है, और काल्पनिक जाति जो नई बनी हुई है उनकी श्रद्धा गजेटियर पढ़ने के बाद पैदा हुई। जब गजेटियर में उन्होंने देखा कि अरे पासी समाज में इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, तो कहते हैं ना कि लार टपकने लगी, और उन्होंने उसे अपने समाज का बताना शुरू कर दिया। मगर साथियों, सत्य सत्य है, असत्य असत्य, इन दोनों का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। कि जितने भी लोग पासी समाज के राजा महाराजाओं पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। अपने अस्तित्व की पहचान खुद बनाइए और समाज में अपने आप को खुद ऊंचा उठाने का स्वयं का तरीका निकालिए, ना कि किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाइए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय पासी समाज।